कल शाम श्रीनगर नारबल से एक आलिम का फ़ोन आया। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ दीगर लोगों को भी उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। इंतहाई अहम मसले की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई और अब उनको जज़ाए खैर दे। मैंने सोशल मीडिया पे भी कुछ उस तरह के ऐड देखे थे। हाल ही में जब मैं अपने घर में था तो वालिद साहब को भी कुछ फ़ोन आ रहे थे कि हमें बिलालिया से एक हफ्ते के लिए इमाम चाहिए, 10 दिन के लिए इमाम चाहिए। तो ये एक इंतहाई अहम मसला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम रहती है। तो आइंदा ख्याल रखें कि इमाम सब जब अपने घर जाते हैं, कहीं जाते हैं, अब जब वो अपनी जगह किसी नाइब को लेके आते हैं तो वो नाइब कहाँ से आता है और कितने दिनों के लिए आता है, इससे बड़ा मसला पैदा हो सकता है। अब ध्यान दें वो मसला क्या है। मिसाल के तौर इन्हीं आलिम के बकौल कि हमें श्रीनगर के लिए नाइब चाहिए। अब ऐसे में हमें जो चंद दिनों के लिए इमाम मिलता है वो कभी बानिहाल से आ जाता है, कभी वो करना से आ गया, कभी लोलाब से आ गया, यानी इतनी दूर से आ गया कि उसका घर और जहां वो इमामत के लिए आ रहा है इस दौरान में वो शरई मसाफत के अंदर आ जाता है और वो आ भी रहा है वो चंद ही दिनों के लिए, एक हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन। तो जब वो ऐसा तो वो शरई तौर मुसाफिर है। जब वो मुसाफिर है तो अहनाफ के एतबार से मुसाफिर के लिए 4 रकत वाली जो फर्ज नमाज है उसमें कसर करना लाजिम है, वाजिब है। लिहाजा अगर वो तन्हा नमाज पढ़ता है तो वहां उसके जहां कसर लाजिम है। इसी तरह जब वो नमाज पढ़ाता है तो पढ़ाते वक्त भी उसके लिए कसर लाजिम है। वह उसका तब पूरी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, जब पढ़ना दुरुस्त नहीं पढ़ाना दुरुस्त नहीं, जब पढ़ाना दुरुस्त नहीं है तो उसके पीछे जो मुकीम हजरात है उनका भी पूरी नमाज, पूरी लफ्ज में कह रहा हूं, उनका भी उसके पीछे पूरी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। एक तरीका है उसके पीछे नमाज पढ़ने का मुसाफिर इमाम के, वो अपने मकामी इमाम, मकामी आलिम से पूछ लीजिए वरना वीडियो तवील हो जाएगी। तो खैर हम यहाँ ये याद रखें, जब वो हम नाइब लेके आ रहे हैं तो हम इतनी दूर से उसको लेके आ रहे हैं जहां वो शरीत और मुसाफिर बन जाता है और कम वक्त के लिए लेके आ रहे हैं। तो जब वो शरीत और मुसाफिर है तो उसका पूरा नमाज पढ़ाना दुरुस्त नहीं है। जो 4 रकत वाली है फर्ज, तो पूरा पढ़ाना दुरुस्त नहीं। तो जब पूरा पढ़ाना दुरुस्त नहीं तो उसके पीछे जो पढ़ रहे हैं उनका भी पूरी नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये उनकी नमाज खराब कर देगा। इसलिए बेहतर है या तो आप नाइब को अपने आसपास से ही लेके आया करें या फिर ऐसा किया करें कि आप उसको ज्यादा वक्त के लिए, कम से कम 14 दिन के लिए उसको लेके आया करें। फिर चाहे आप जल्दी से घर से वापस भी आ गए, उसको उतने दिनों आप अपने घर में रख लें, वहां अपने पास रख लें डेरे पे, लेकिन उसको आप मुकीम बना करके ही भेजा करें, या आसपास से लाए या इतनी देर के लिए लाए। वरना उसका मुसाफिर हो करके पूरी नमाज पढ़ाना और फिर मुकीम का उनके पीछे पूरी नमाज पढ़ना, वो नमाज दुरुस्त नहीं है अहनाफ के एतबार से। हम चूंकि अहनाफ है तो हम अपनी राय ही के पाबंद हैं। हम अपनी राय किसी पे थोपते नहीं हैं। हाँ, दूसरे लोग भी कोशिश करें, वो अपने उलमा से पूछ लें, अपने मसलक की राय पर वो अमल करें। अब का दौर वो अपनी राय किसी पे थोपने का नहीं रहा है। खासकर कश्मीर में मसलकी एतबार से जो हालात बन चुके हैं, इंतहाई बुरे हालात हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, एक तूफान सा मचा हुआ है। और ऐसा नहीं कि वो तूफान मचाने वाले सारे खराब होते हैं, बल्कि तूफान में कभी कभी अच्छे लोग भी बह जाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा अहले हदीस मकतबे फिक्र के एक वाइज जो अपने लिबादे से मुशर्रा है, लेकिन उन्होंने भी जज्बात में आकर के जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो अल्फाज न तो उनके हुलिये के मुनासिब है न उनके उम्र के मुनासिब है। उस उम्र में गुस्सा करना वैसे भी बुरा है, नुकसानदेह है। इसी तरह फिर उन अल्फाज के एतबार से फिर उस मस्जिद का तकद्दुस, उस मंजिल का, उस हैकिल मंजिल की शान का भी फिर लिहाज नहीं रह पाता। इसी तरह आप देखें हाल ही में करीबन शायद रमज़ान के अंदर मीर वाइज साहब, मीर वाइज जब मुतलक बोला जाए कश्मीर की तारीख के अंदर तो इससे जनाब उमर फारूक साहब ही मुराद होते हैं। रब ने उनको जो मकाम दिया है, जो मकबूलियत और जो शोहरत दी है, उससे वही मुराद। तो खैर जनाब उमर फारूक साहब उन्होंने अपने अल्फाज में खालिस तौहीद बयान करने की कोशिश की थी। उस पर उनकी जो तनकीद की गई, ठीक है आपको तनकीद करने का हक है, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन तनकीद के लिए जिस तरह के अल्फाज का चुनाव किया गया वो जग हसाई के लिए काफ़ी था।